नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है हीर रांझा के प्यार की कहानी। अगर कहीं भी सच्चे प्यार का नाम लिया जाता है, वहाँ सबसे पहले हीर रांझा की सच्ची प्रेम कहानी जरूर सुनाई जाती है। क्योंकि कहानी चाहे सालों पुरानी हो, लेकिन आज भी हर लड़का अपनी प्रेमिका को हीर और लड़की अपने प्रेमी को रांझा कहकर बुलाती है। चाहे आज के प्यार में पहले जैसा रंग ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी प्यार तो प्यार ही होता है। अगर आज भी हीर रांझा के प्रेम की कहानी को पढ़ा जाए तो सच्चे प्यार की कदर पता चलती है कि प्यार क्या होता है। इसीलिए हम आज हीर रांझा के सच्चे प्यार की कहानी सुनेंगे। रांझा पाकिस्तान के चनाब नदी के किनारे बसे गांव तख्त हज़ारा के एक रांझा उपजाति वाले जाट परिवार में जन्मा था। वह परिवार में 4 भाइयों में सबसे छोटा था, इसलिए उसके पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। रांझा बचपन से ही आशिकी मिजाज वाला बच्चा था। उसके भाई खेत में काम करते थे तो रांझा बांसुरी बजाते रहता था। कोई काम धंधा नहीं करता था। यही वजह थी कि उसकी भाभियां उससे नफरत करती थी और अपने पतियों को रांझे के खिलाफ भड़काती रहती थी। रांझा को बचपन से ही सपने आते थे जिसमें एक हसीन औरत की तस्वीर उसकी आंखों में बसी रहती थी। उसकी धुन में रांझा हर दिन बांसुरी बजाता। वह सारा दिन पेड़ के नीचे बैठा बांसुरी बजाता रहता और उस हसीना के बारे में सोचता रहता था। एक दिन रांझा की बांसुरी की आवाज़ सुनकर एक फकीर उसके पास आया। जब उसने रांझा से इतनी मधुर बांसुरी बजाने का कारण पूछा तो रांझा ने अपने सपने वाली बात उन्हें बताई। तब उस फकीर ने रांझा को कहा कि तुम्हारे सपनों की शहजादी तो हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। यह सुनकर रांझा मन ही मन हीर पर मोहित हो गया। रांझा का असली नाम धीरो था। धीदो और रांझा उसकी उपजाति थी, इसलिए सभी उसे रांझा कहकर बुलाने लगे। 12 वर्ष की उम्र में रांझा के पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद से रांझा के भाई भाभी जमीन को लेकर उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगे। इन सबसे दुखी होकर रांझा ने घर छोड़ दिया और हीर की तलाश में निकल पड़ा। काफी दिन चलने के बाद वह हीर के गांव झंग में पहुंचा। हीर पाकिस्तान के पंजाब झंग शहर में सियाल उपजाति के एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी। हीर बचपन से इतनी सुंदर थी कि अगर कोई उसे एक बार देख लेता तो उसका दीवाना हो जाता था। हीर की सुंदरता के लिए आसपास के क्षेत्रों में बहुत चर्चे थे। रांझा भी किसी से कम नहीं था, वह भी बहुत सुंदर था। हीर के पिता ने रांझा को अपने घर में मवेशियों को चराने के लिए नौकरी पर रख लिया। एक दिन हीर को उसकी सहेलियों ने कहा कि तुम्हारे बाग में कोई अजनबी सोया हुआ है। हीर को यह सुनकर गुस्सा आया और वह दूध की छमक लेकर बाग में पहुंची और सोए हुए रांझा पर छमक से वार कर दिया। जब सोए हुए रांझा ने उठकर हीर की तरफ देखा तो उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। रांझा मवेशियों को चराते समय बांसुरी बजाता, इसे सुनकर हीर भी उस पर मंत्रमुग्ध हो गई। रांझा के प्यार में दीवानी हीर और हीर के प्यार में दीवाना रांझा। रांझा ने 12 साल तक हीर के पिता के यहाँ नौकरी की। इस बीच हीर और रांझा चोरी छुपे मिलते रहे। एक दिन हीर के चाचा ने दोनों को एक साथ देख लिया
और इस बात की सूचना हीर के पिता और उसकी माँ को दे दी। हीर के पिता चूचक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो रांझा को नौकरी से निकाल देते हैं। हीर के चाचा कैदो उनके पिता चूचक और माता मलकी को मनवाकर हीर की शादी एक सैदा खेड़ा नाम के आदमी से कर दिया जाता है। जब इस बात की खबर रांझा को लगती है तो उसका दिल टूट जाता है। वह ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहता है। एक दिन रांझा को जोगी गोरखनाथ की टोली मिली। गोरखनाथ जोगी कनफट्टा समुदाय से था और उनके सानिध्य में रांझा भी जोगी बन गया। रांझा ने भी कान छिदवाकर और भौतिक संसार त्याग कर जीवन बिताना शुरू कर दिया। अब रांझा जोगियों के साथ दर दर भटकता रहता और मांग कर रब के नाम पर खाने लगा। एक दिन घूमते हुए रांझा हीर के ससुराल के घर पहुंचा। वहां जब रांझा ने दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा हीर की ननद सहती ने खोला। वो हीर और रांझा के प्यार के बारे में पहले से जानती थी। वह अपने भाई की अनैच्छिक शादी के विरोध में भी थी। सहती ने हीर और रांझा को भागने में मदद की। हीर और रांझा वहां से भाग गए, लेकिन उनको राजा ने पकड़ लिया। राजा ने उनकी पूरी कहानी सुनी और मामले को सुलझाने के लिए काजी के पास लेकर गया। हीर ने अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया। राजा उनके असीम प्रेम को समझ गया और उन्हें छोड़ दिया। वह दोनों वहां से हीर के गांव गए और उसके माता पिता भी निकाह के लिए राजी हो गए। शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि यह शादी रुक जाए। यह सूचना जैसे ही रांझा को मिली, वह दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। रांझा भी अपने प्यार की मौत से बहुत दुखी हो गया। वह इस दुख को झेल नहीं सका और उसने भी वह जहर वाला खाना खा लिया। उसकी भी हीर के साथ ही मौत हो गई। उन्हें हीर के शहर झंग में दफनाया गया और आज उनकी मज़ार पर आकर लोग उन्हें याद करते हैं। तो यही है हीर रांझा के सच्चे प्रेम की कहानी। धन्यवाद।